नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ कोट्स के साथ शुरू करते हैं और ये पहला कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। ये कहते हैं कि अपना जीवन किसी व्यक्ति या वस्तु से जोड़ने के बजाय किसी लक्ष्य से जोड़ें अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं। और एक दूसरा कोट कहता है कि सही सही है भले ही उसे कोई नहीं कर रहा हो, और गलत गलत है भले ही उसे हर एक कर रहा हो। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप जरूर बताइएगा चैट पे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और एक बार हमेशा की तरह हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल समझा है। और कल हमने आध्यात्मिक समाज शास्त्र समझा, यानी स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी। कैसे एक आत्मा, कैसे सोल जो है अलग अलग वर्णों द्वारा गुजरती है, डिफरेंट फेसेस द्वारा गुजरती है, ये हमने समझा। और कल हमने आत्मा की जर्नी बड़ी डिटेल्स में देखी ना। जैसे कल भाई ने बताया कि जब हम स्कूल में होते हैं ना, जब हम स्कूल के क्लासेस में होते हैं तो बायोलॉजी में बताया जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर होता है, ब्लड पंप करता है हार्ट का खास, वो लेफ्ट साइड है और राइट वेंट्रिकल राइट साइड है। लेकिन जब हम कार्डियक सर्जन बन जाते हैं ना, जब आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आगे फ्रंट में है और राइट वाला पीछे। ऐसे ही अब हमने सोल का जर्नी को और थोड़ा डिटेल से परखा है। एक बार एक नजर मार लेते हैं इस पर। मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए, हम इसको स्लाइड को शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये सामने आपके दिखाई पड़ रहा होगा। और आप देखते हैं ये एक हमारा एटर्नल होम है। ये एटर्नल होम जहां पर अ, हमारी जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। और यहाँ कोई मोटा पतला, टॉल, रिच, पुअर ऐसा नहीं होता है। यहाँ सब इक्वल होते हैं, यहाँ इक्वलिटी होती है, यहाँ स्वतंत्रता होती है, यहाँ भाईचारा, ब्रदरहुड होता है। और फिर सोल अपने इस जर्नी पे, इस ब्लू बॉक्स की जर्नी पे उतरता है और अलग अलग फेसेस से गुजरता है। और जब हम ये स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी समझते हैं ना, तब होता ये है कि दूसरों के बारे में हम जजमेंटल होना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और हमारी दूसरों के प्रति ज्यादा स्वीकृति रहती है, ज्यादा एक्सेप्टेंस, और हमारे भीतर पीस रहता है जब हम इस स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी को समझते हैं। और हर आत्मा इन वर्णों द्वारा गुजरती है। तो हमने देखा कि अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग फेसेस की। ब्राह्मण फेस का एनर्जी नॉलेज है, देवता का खुशी, क्षत्रिय साहसी होते हैं, वैश्य आराम पसंद, शूद्र को आलस्य पसंद है, और असुर का काम है दुख देना और दुख लेना। तो ये जो ब्राह्मण वर्ण है, ये ब्राह्मण वर्ण, इनको इनका मेन एनर्जी नॉलेज का होता है। ये ज्ञान के भूखे होते हैं, इन्हें ज्ञान बहुत पसंद है, बुक से प्यार होता है। आप देखेंगे इनकी जीवन बहुत ही सिंपल होती है, सादगी होती है, क्लेanलीनेस होता है, स्वच्छता होती है। और इनके जीवन का अहम अंग होता है भगवान और सेवा। ये सर्विस जो होता है, ये इनका इस फेस का एक एनर्जी होता है, मेन एनर्जी होता है। और आप देखेंगे जैसे कल बताए ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुक्स बहुत पसंद है, नॉलेज पसंद है, तो कमरे के कोने में जाके किताबें लेके बैठ जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से समझ आता है कि यहाँ भीतर एक ब्राह्मण सोल है। और अगर डॉक्टर्स इन ब्राह्मण वर्णों को कह दें कि कल से चीनी बंद करनी है या नमक भी बंद करना है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये त्यागी होते हैं, रिनंसिएट होते हैं, बड़ी आसानी से बंद कर देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और अगला फेस, अगर ब्राह्मणों को सही ज्ञान मिल जाता है, राइट काइंड ऑफ नॉलेज, ये अगला फेस देता है देवताई वर्ण। और जिनका एनर्जी है सुख का, खुशी का एनर्जी, हैप्पीनेस का, सुख देना सुख लेना। और अगर किसी में 10 अवगुण है और एक गुण है, तो इनका ध्यान उस वर्चु पर जाता है, इनका ध्यान गुणों पर जाता है, ये अवगुण नहीं देखते।
सरलता इन्हें पसंद है और बहुत बहुत तकदीरवान होते हैं। और आपने देखा, अगर ये माउंट एवरेस्ट पे भी जाएंगे तो बड़ी खुशी खुशी जाएंगे। इनको बीच रात को उठा दिया जाए कि चलो वॉकिंग करने चलते हैं, वो भी चल पड़ेंगे। और ये भी कहा जाए कि चलो बर्तन मांजते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुशी से ये करेंगे। इनकी एनर्जी ही ऐसी होती है, और इनको देख बाकी भी इंस्पायर होंगे। और अगर कोई आप फ्रेंड ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो फ्रेंड इस देवताई फेस में होने से सही रहेगा, क्योंकि वो आपकी उन्नति करते हैं। और इनके पास कोई दुख नहीं होता है, इनकी एनर्जी ही खुशी की होती है। इनको ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि इनका माइंड सेट, इनकी मानसिकता सही होती है। और देवताएं आसमान से नहीं उतरते हैं, देवताएं यहीं पर उन्होंने कुछ पुरुषार्थ किया होता है, और फिर ये देवता बनते हैं। और देवताएं जब एनर्जी लूज करने लगते हैं, तो अगली जो फेस आती है वो है वॉरियर फेस, जिसको कहते हैं क्षत्रिय वर्ण। और इनकी मेजर एनर्जी करेज की होती है, साहस की होती है। क्यों? क्योंकि जैसे देवताओं की सोल बैटरी देवता सोल की कम होने लगती है, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स आते हैं, लगाव लगता है। आपको लगता है ये अच्छा है, वो अच्छा है, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं। तो उसी समय आपने देखा, जहां हम अटैचमेंट लगाते हैं वहां उसको खोने का डर भी रहता है, फियर ऑफ लूजिंग रहता है। और फियर ऑफ लूजिंग की वजह से जो एनर्जी इसको ओवरकम करने के लिए चाहिए, वो है करेज की एनर्जी। इस भय को हटाने के लिए साहस की एनर्जी चाहिए। और आप देखेंगे, बड़े ही ये साहसी कार्य में रुचि रखते हैं, जोखिम उठाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, लेकिन अपना झंडा गाड़ने के लिए जाते हैं। दूसरों से पहले पहुंचना चाहते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं, और फेसबुक में झंडे के साथ अपनी फोटो जरूर लगाएंगे। और रूल करना, डोमिनेट करना, ये भी एक पार्ट होता है क्षत्रिय वर्ण का। कंपटीशन, मुकाबला, प्रतियोगिता, ये सब पार्ट होता है। वॉरियर फेस अपनी एनर्जी लूज करने लगता है, तो थोड़े आराम पसंद हो जाते हैं। और ये देता है वैश्य वर्ण को जन्म। वैश्य वर्ण जिनका काम, जो ज्यादा आराम पसंद होते हैं, और इनके जीवन में पैसा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट पे ये नहीं जाते हैं, ये केवल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको माउंट एवरेस्ट पे भेजते हैं। एनर्जी लेवल कम होने के कारण ये गेम को, इस दुनिया में जो एक खेल चलता है, इसको बड़े सेफली प्ले करते हैं, ये जोखिम नहीं उठाते हैं। और ये दूसरों को माउंट एवरेस्ट पे भेजते हैं, और वहां से वो कमीशन कमा लेते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फूड, भोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखा जाता है थोड़े फैट होते हैं। ऑपुलेंस यानी धन का दिखावा, गोल्ड डायमंड शो ऑफ, ये इनका एक मेजर पार्ट होता है। और इनकी बातचीत से भी आपको समझ आ जाएगा कि ये वैश्य वर्ण के हैं, क्योंकि इनका पहला सवाल होगा, क्या खाया। और यहाँ से जो एनर्जी लेवल फिर और कम होंगे, जब हम शूद्र फेस में पहुंचते हैं, आत्मा शूद्र वर्ण की बनती है। और मेजर जो एनर्जी लेवल है, ये है आलस्य का। आलस्य क्या? और इंडल्जेंस, अति भोगनाएं, जैसा कल बताया, एक के बाद एक हिट्स, यानी अभी चॉकलेट, उसके बाद उनको कॉफी चाहिए, उसके बाद टीवी चाहिए, उसके बाद सिनेमा, फिर कुछ और। इस तरह से इनकी लाइफ होती है इंडल्जेंसेस की। और सुस्ती और इच्छाएं ये बहुत अधिक होता है इनके जीवन में। और जैसा कई बार ब्रदर प्रशांत कहते हैं, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के घर में जाएंगे जो शूद्र फेस में होगा, तो वो व्यक्ति सोया हुआ मिलेगा, जगह भी नहीं होगा। आप बेल बजा के उसको जगाते हैं। तो इसके बाद शूद्र वर्ण जो है, ये आपको ये जन्म देता है डीमन फेस यानी असुर फेस को। इसका काम है दुख देना और दुख लेना। सोल का सबसे लोवेस्ट डिग्री होता है, ये सबसे निचले स्तर पर सोल पहुंच जाती है, ये है डीमन फेस। और अगर किसी के पास 10 गुण है, एक अवगुण है, तो इनका इनकी नजर जो है उस अवगुण पर ही जाती है, इनको वही दिखाई देता है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये एक ही घर में आपको अलग अलग तरह के वर्ण भी दिखाई पड़ेंगे। कोई ब्राह्मण फेस में होगा, कोई मर्चेंट फेस में होगा, कोई वॉरियर फेस में होगा। तो एक ही घर में ये अलग अलग लोग हो सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है ना,
कि ब्राह्मण फेस जो है ये नरिश करता है सोल को, ये पोषण देता है सोल को और देवताई वर्ण में भेजता है, और ऐसे ही जो शूद्र वर्ण होता है वो नीचे डीमन वर्ण में भेज देता है। तो अब क्या करना है, ये जैसे कहा जाता है ना कि मन ही नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बनाता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ पर ज्ञान से, विजडम से सीखें, विजडम से समझ जाएं और इस रावण के जाल से मुक्त हो जाएं। ये हमारा लक्ष्य है। और देवता वर्ण में आने के लिए हम चूज नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम तो देवता वर्ण में जाएंगे, ऐसे हम चूज नहीं कर सकते। लेकिन सभी चूज कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ, यानी ब्राह्मण फेस में आना सभी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र फेज है जो कि उन्नति कराता है। तो अब सब यहाँ जो इतने दिन 6 दिन ज्ञान ले चुके हैं, हम समझते हैं सभी के सभी इसी फेस में ऑलरेडी हैं या आ गए हैं। तो अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो यहीं पर बने रहें, क्योंकि यही फेस आपकी उन्नति कराने वाला है। तो ये था कुछ कल का सार। अब हम आपको थोड़े से आगे वाले सेशंस की जानकारी देना चाहेंगे। कल हमारा 7 दिवसीय संजीवनी प्रोग्राम का लास्ट सेशन रहेगा, तो इसे अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको देने वाला है, विजडम देने वाला है। और हमारे जो आगे के जो हमारे कार्यक्रम हैं वो ऐसे हैं कि इसका फॉलो अप सेशन रहेगा 17 और 18 अप्रैल को, यानी थर्सडे और फ्राइडे इसी समय और इसी लिंक पर रहेगा। 17 और 18 तारीख को आप ये डेट नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। Yeah, very nice summary. जैसे इस कल का हमने सार सुना, हम इस पिछले 5 दिन का एसेंस अनुभव करेंगे। तो क्या दिखाई पड़ता है, यदि हमारे लाइफ देखी तो क्या दिखाई पड़ता है? ये मुसाफिरी है, अदृश्य मुसाफिर की। प्रशांत की मुसाफिरी नहीं, अदृश्य मुसाफिर की मुसाफिरी है। वही है अदृश्य साक्षी, वही है अदृश्य खिलाड़ू, प्लेयर, इनविजिबल प्लेयर। यदि हम स्पष्ट रीति से देखें तो वो बहुत भाग्यवान है, वेरी लकी, क्योंकि वो है ही अविनाशी, वो है ही हानि के परे, और नेचुरली सबसे महीन खजाना, श्रेष्ठ खजाना है उसके पास, वो है खुशी का और समाधान का, और उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। जीने के लिए जब लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बहुत कुछ चाहिए। जब मर्चेंट होते हैं तो लाइफ कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आत्मा को हवा की भी जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, और नेचुरली स्वाभाविक रीति से उनकी स्थिति होती है, अनुभव होता है समाधान का और आनंद का, शांति का। तो सबसे महीन खजाना उनके पास है, बेहद, उसमें हद नहीं, नो ब्लॉक्स ऑफ एनी काइंड। सभी दिव्य और श्रेष्ठ परिवार ही ऐसा है ये।
और श्रेष्ठ और दिव्य होने के कारण सभी प्यारे हैं, वर्दी ऑफ लव, लविंग एंड लकी, सभी प्यार के पात्र। इसलिए ये जो दुनिया है, सच्ची दुनिया, वो है ही प्यार की दुनिया और आनंद की दुनिया। उसको हम शांति की दुनिया कहते हैं, लेकिन मीठी शांति है। इस शांति में प्यार भी है, आनंद भी है, समाधान है। इसलिए नेचुरल स्टेट सभी आत्माओं की नेचुरल स्थिति है ना, ओरिजिनल स्थिति, आदि की स्थिति, वो होती है पॉजिटिव। हमारा जो दुनिया है, यूनिवर्स, नेचुरली पॉजिटिव और संपूर्ण, परफेक्ट, सभी परफेक्ट। क्योंकि सभी जो है वो निर्विकारी भी है, निरहंकारी भी है, पंच मात्र भी विकार नहीं। इच्छा ही नहीं तो विकार नहीं होंगे। सभी निर्विकारी और निरहंकारी, सभी होते हैं निस्वार्थी, सेल्फलेस एंड सॉरोलेस। सभी सदा, ये दुनिया ही ऐसी है। सभी श्रेष्ठ, दिव्य और प्यार के पात्र। और स्थूल दुनिया, वो भी परफेक्ट है। सब कुछ परफेक्ट दिखाई पड़ता है, स्थूल दुनिया भी, कलयुग भी परफेक्ट, क्योंकि वो है ही एक नाटक। अलग अलग सीनरीज है, अलग अलग एपिसोड्स है। सतयुग का एपिसोड था एक टाइम, अभी है कलयुग का एपिसोड। तो कलयुग में कलयुगी प्लॉट्स दिखाई पड़ेंगे, कलयुगी पात्र दिखाई पड़ेंगे। और परफेक्ट है कलयुग भी, परफेक्ट कलयुग है। जैसे नाटक होता है ना, नाटक में विलन भी परफेक्ट विलन होना चाहिए, तो नाटक अच्छा है। ये भी, ये नाटक जो है वो परफेक्ट नाटक है। इसीलिए जो होश में होता है उसको कारण ही नहीं होता, दुख का कारण ही नहीं होता, चिंता का कारण ही नहीं होता। ये ओरिजिनल स्थिति होने के कारण देवता वर्ण में जब आते हैं तो वही चालू रहते हैं, आनंद, खुशी, प्यार, ये चालू रहता है, समाधान एंड अप्रिसिएशन। एक जैसा एक वंडरलैंड, हमारा घर जो है, हमारी दुनिया है, वो एक वंडरलैंड है। और एक नाटक जो है कितना विशाल है, ये स्टेज और वैरायटी, तो सब कुछ एक जैसा वंडरलैंड लगता है, वन ऑफ अमेजमेंट। सिर्फ जो अदृश्य मुसाफिर है वो होश में आया है, यही फर्क, रावण नहीं। रावण इज नॉट सीइंग द वर्ल्ड, द सोल इज सीइंग द वर्ल्ड।
उसको ये स्पष्ट है कि सभी प्यारे हैं, घर में है या नाटक में है। वो एक्टर्स जो है वो है अदृश्य और नाटक चल रहा है। अदृश्य साक्षी देख रहा है, होश में है। जब वो होश में नहीं होता तो रावण होश में आता है। अलग अलग हद का मैं होश में आते हैं, और हद का मैं उसकी पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण जो होता है ना, वो होता है अपसाइड डाउन, उल्टा हो रहता है उसका। अज्ञान अज्ञानवश है ना, तो सब कुछ अपसाइड डाउन होता है। जब रावण को दिखाते हैं ना, रावण का एफिजी, वो अपसाइड डाउन दिखाना चाहिए। क्योंकि वो सब कुछ है ना, तो अपसाइड डाउन उसको देखता है। नाटक जो है वही उसका घर समझता है। तो हमारा कर्तव्य है अभी खुद को राइट वे अप, उल्टा से सुल्टा बनाना खुद को। वो होगा यदि अदृश्य मुसाफिर होश में आया तो होगा, नहीं तो हद का माइक सुल्टा नहीं हो सकता। ईगो बेस्ड एफर्ट होता है ना, ईगो बेस्ड पुरुषार्थ, वो सुल्टा नहीं होता। इट ट्राइज बट इट इज अपसाइड डाउन। इसलिए अलग अलग प्रकार के दुख भी होंगे, चिंता भी होंगे, लेकिन अदृश्य मुसाफिर जब वो होश में आता है, वही विशाल दृष्टि से देख सकता है। बेहद बेहद की बुद्धि होती है। शुक्रिया। So we will hear if there are any questions or comments. हाँ जी ब्रदर प्रशांत, कल से कुछ सवाल है यहाँ पे। ये पूछ रहे हैं कि बार बार होने वाली गिरती कला को कैसे रोका जाए। जैसे कहा था ना, 1 मिनट 2 मिनट है ना, हम क्वालिटी पर अटेंशन देते हैं। सबसे श्रेष्ठ, यूज द बेस्ट इंटेलेक्ट एंड हाईएस्ट स्टेज। 1 मिनट के लिए कोई भी कर सकता है। 7 दिन का कोर्स भी करने की जरूरत नहीं। मालूम पड़ा क्या है ये, 1 मिनट के लिए कोई भी कर सकता है। और जब कंट्रास्ट दिखाई पड़ा ना, तो आसान होता है। तो गिरती कला बंद करना। गिरती कला चालू रहती है क्योंकि गिरती कला गिरती नहीं लगती। पत्थर बुद्धि है ना, जैसे कहा था, पत्थर बुद्धि को नहीं लगता कि ये पत्थर बुद्धि है। जब हम रावण के राज्य में होते हैं, रावण नहीं कहता ये रावण है, वो कहता है ये बहुत सब कुछ अच्छी है, आई एम सो गुड। रावण बार बार कहता है आई एम सो गुड। या एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं क्या एक ही समय पर अलग अलग स्टेजेस के संस्कार हो सकते हैं, तो कैसे खुद को कैटेगराइज करेंगे। एक ब्रॉडली मालूम यदि नहीं भी पढ़ा ना, तो हर्जा नहीं। कोई भी स्टूडेंट्स बन सकते हैं ना, वो जरूरी है। जास्ती टाइम वो एनालिसिस में उसके लिए जरूरत नहीं। we understand, we understood the broad map, that is enough.
जैसे कहा था, जितना कंट्रास्ट दिखाई पड़ेगा जास्ती परखने की शक्ति बढ़ जाएगी। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। मे बी आप स्टार्ट कर सकते, क्वेश्चंस बहुत हैं। हम किसी दिन रिकॉर्डिंग के लिए टाइम क्रिएट कर लेंगे, या अगर यहाँ नहीं हो तो। जी। श्योर। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है गॉड, भगवान, ईश्वर कौन है। ये है हमारा आज का सब्जेक्ट। और क्या होता है, जितने लोग हैं ना उतने आइडियाज है, हर एक की मत है। इसके कारण बहुत बहुत भगवान हो गए हैं। At we have got as many gods as there are human beings. Hmm? And that is different ideas. कोई भी रुकता नहीं, no one stops. They are happy to give ideas on God. They talk about truth and salvation. No one stops. So ये है तो इस दुनिया में द वर्ड भगवान है ना, इट हैज बिकम डिबेस्ड। लोग सुनना भी नहीं चाहते, जास्ती लोग भगवान क्यों हमें सुनना क्यों चाहिए, क्योंकि it is overused, the word is overused, and it is misused, used for anything. तो हमें इस कंफ्यूजन में हमें पता निकालना चाहिए कि ये भगवान है या एक कौन सी चीज है ये भगवान। तो एक शब्द उसको हम पकड़ सकते हैं, और वो शब्द है ट्रुथ, सत्य। At least God should represent truth. If there is no truth there, then we can't proceed further. तो कोई बिल्कुल सत्य जानता है, सत्य में रहता है, तो तब हम एक एक क्वालिटीज, और ये सभी मान्य करेंगे, सभी धर्म भी मान्य करेंगे कि गॉड इज ट्रुथ। अभी हमने जो डिस्कस किया ना लास्ट फ्यू डेज, हमने क्या देखा कि एक साइड नाटक की स्टेज है, यहाँ नाटक चल रहा है। ये है नाटक है, एंड नाटक है होने के कारण व्हाट इज ऑन बोथ साइड्स, द कर्टन्स। ये भी देखा हमने कि हम यहाँ अल्पकाल के लिए आते हैं, और हमारी दुनिया है सच्ची दुनिया है, अविनाशी दुनिया है, अविनाशी परिवार है। हमने ये भी देखा कि सभी आत्माएं, उन्होंने वो लाइन क्रॉस की है, अज्ञान की रेखा जो है वो लाइन क्रॉस की है। लाइन क्रॉस की है इसलिए उल्टा हो गया है। लाइन क्रॉस करना यानी वो जो नाटक है वही उनकी दुनिया, ऐसा समझना। दूसरे शब्द में सभी जो है वो फॉल्स में आ गए हैं, सत्य से असत्य में आ गए। स्टेज पर आना ये भूल नहीं है,
लेकिन ये लाइन क्रॉस करना ये भूल है। ये जो पराई दुनिया है वो हमारी समझना ये भूल है। नाटक की दुनिया वो ही एक उनका राज्य, उनकी दुनिया। ये जो नाटक का एक कैरेक्टर है उसको ही मैं समझना, ये छोटी भूल नहीं है। इन अ बिग वे फाउंडेशन इज इन ऑन फॉल्स। हमारा जो फाउंडेशन है ना, बीज ही जैसा एक फॉल्स बन गया है, असत्य। और उसके कारण जो कुछ होता है, जो कुछ उनका जो अचीवमेंट्स, प्रोग्रेस, फाउंडेशन ही सब असत्य है। जैसे यदि किसी को रॉन्ग एड्रेस है, रॉन्ग एड्रेस मिल गया है और विथ फुल स्पीड वो जा रहा है, लेकिन एड्रेस ही फॉल्स है, तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा ना। तो वैसा ही सभी फुल स्पीड से जा रहे हैं ना, लेकिन उनको फाउंडेशन ही रॉन्ग है, असत्य में। इट इज इन द रिवर्स गियर, फुल स्पीड जा रहे हैं लेकिन रिवर्स गियर। जो कुछ उनको लगता है प्रोग्रेस है, कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो जाता है रावण के डिपार्टमेंट में, रावण के स्टमक में जाता है उनका सब कुछ अचीवमेंट्स। और इसी को हम पाप कहते हैं, इसी कारण रावण की जीत होती है, इसी कारण पेनल्टीज होती है। तो यहाँ इस इक्वेशन में वो एक आत्मा, वो सदा सत्य, वो लाइन क्रॉस नहीं करता। जब हम राम सीता की स्टोरी सुन रहे थे, यही सुना ना कि राम जो है वो लाइन क्रॉस नहीं करता कभी, सीता लाइन क्रॉस करती है। और इस कारण वो जो जो हमने देखा आत्मविमन स्थिति की स्थिति क्या होती है, देवता वर्ण की स्थिति क्या होती है, वही उसकी स्थिति होती है इन स्वाभाविक रीति से, एब्सोल्यूट रीति से, और सदा के लिए, फॉर एवर। लाइन क्वेश्चन नहीं है, मिक्स नहीं है। इतना सुरक्षित होने के कारण सुरक्षित, सिक्योर रहता है। उसके कारण उसका नेचुरल रीति से शांति रहती है, शांति का अनुभव, नेचुरल रीति से खुशी रहती है, हैप्पीनेस, नेचुरल रीति से समाधान रहता है। यही भी पता है उसको, सत्य में है ना, ये पता है कि सभी जो है वो उसके समान है, उसी घर के हैं वो सभी। हम आत्मा आत्मा कहते हैं, लेकिन ये है उसके समान, यानी वो एक्सपीरियंस करते हैं प्यार और फरिश्ता आत्मा। ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है सभी का, सभी श्रेष्ठ और दिव्य है, ये स्पष्ट है उसको। ये पता है उसको कि सभी प्यार के पात्र, सत्य तो वही है। यदि एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एक राजा है या प्रिंस है, लेकिन अभी सोया हुआ है, लेकिन वो प्रिंस तो प्रिंस ही रहेगा ना। आपका नाता चेंज नहीं होता, कोई सोया हुआ है तो आपका आपकी वृत्ति बदलती नहीं, वृत्ति वही रहती है। तो यहाँ भी उसको पता है कि सभी जो है वो श्रेष्ठ है, सभी है दिव्य, और सभी प्यार के पात्र, सभी सम्मान के पात्र। इनसाइड आउट दे आर पॉजिटिव। वो लाइन क्रॉस करते हैं और वो बेहोश भी होते हैं, और रावण भी राज्य करता है, ये भी पता है। लेकिन वो उनका नेचुरल निजी जो
और सत्य है उनका, वो है दिव्य और श्रेष्ठ। उसको ये स्पष्ट है, सत्य में है ना, तो सत्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसको, तो दृष्टि वृत्ति वैसी रहती है। इसलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव इन एब्सोल्यूट वे पॉजिटिव होता है, ये उसकी नेचुरल अनुभव होता है उसको। तो वो होता है, इसीलिए एक पोएटिक रीति से कहेंगे ओशन ऑफ पीस। ये इसका अर्थ यही है कि ब्लॉक्स नहीं है। बाकी बाकी कोई भी, कोई आपके संबंधी, किसी में शांति है या प्यार भी है, लेकिन उसमें ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में यानी एक तरफ शांति, एक टाइम शांति है, दूसरी तरफ दूसरे दिन शांति नहीं। प्यार एक एक की तरफ प्यार है, दूसरी तरफ प्यार कमती है। दूसरे ने कुछ किया है ना, he breaks something, does something wrong, तो प्यार कमती होता है। तो यहाँ प्यार कमती नहीं होता और शांति कमती नहीं होती, क्योंकि लाइन क्रॉस नहीं किया है। नाटक नाटक स्पष्ट है, वो मिक्स करके नहीं देखता कभी। नाटक में पार्ट है तो लेकिन एक्टर्स जो है वो है डिवाइन रॉयल्स, ये पता है उसको, वो है दिव्य और श्रेष्ठ और नोबल, स्पष्ट है। इसी के कारण सम्मान है और प्यार है। एक स्पष्ट है कि उसकी दुनिया जो है वो हानि के परे, किसी भी प्रकार की हानि नहीं ला सकती। नाटक जो है वो हानि नहीं ला सकता। लाइन क्रॉस की तो नाटक में जो कुछ हो रहा है, रावण जो है, रावण का मेंटालिटी ही होती है विक्टिम मेंटालिटी। रावण रावण को लगता है जो कुछ हो रहा है उसको प्रॉब्लम आएगा, वो उसको दुख देने के लिए आ रहे हैं। एक शब्द भी, किसी ने कोई एक शब्द भी बोला, उसको दुख होगा रावण को। उसको कुछ अर्थक्वेक उसकी जरूरत नहीं। सिर्फ शब्द। तो ये है जब कोई भी सत्य में रहता है तो यही अनुभव होगा उसको। तो वहाँ शांति अनुभव होगी, आनंद अनुभव होगा, समाधान अनुभव होगा, प्यार अनुभव होगा। इट इज अ लाइफ ऑफ लव। और सत्य है, इसलिए विजडम तो है ही, नॉलेज विजडम स्पष्ट दिखाई पड़ता है सब कुछ। उसके डिटेल्स है, वो डिटेल्स अलग है, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये सभी प्यारे हैं, सभी श्रेष्ठ है। और नाटक है, बेहद का है नाटक, लेकिन नाटक एक टाइटल है भगवान की, भगवान का ये है पारसनाथ। पारसनाथ, तो पारसनाथ क्यों कहते हैं? तो नेचुरली पारस है, इसी के कारण वो बेहद की जो दुनिया है वो आसान रीति से देख सकता है। दुनिया है ही क्या, हद नहीं है। हमारा घर भी जो है अविनाशी, इन्फिनिट, नो बिगिनिंग नो एंड, एक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नाटक भी जो है ना, नाटक में लोग फंस क्यों गए हैं? क्योंकि ये नाटक जो है बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा, और ये 1 घंटे का नहीं, ये है हजारों घंटों साल का।
और पत्थर बुद्धि फंस जाते हैं इसमें आसान से। यदि पत्थर बुद्धि से आए ना ये नाटक देखने के लिए, तो एक गीत इज इनफ, वन सॉन्ग, दे क्रॉस द लाइन, दे आर आउट ऑफ द रिंग। पत्थर बुद्धि वाला एक सॉन्ग है ना, आई लव यू, वन बॉलीवुड सॉन्ग इज इनफ, दे विल बी आउट ऑफ द रिंग। इज इट लाइक दैट अकेला बेन? सम बॉलीवुड फिल्म, सिनेमा। यस, वेरी ट्रू। लेकिन ये जो नाटक चल रहा है ना, ये नाटक, इट इज वेरी कन्विंसिंग एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड। उसमें न फंसने के लिए पारस चाहिए। नाटक है, नाटक रीति से देखने के लिए पारस चाहिए। वो है पारसनाथ, तो कभी नहीं फंसता, लाइन क्रॉस नहीं होती। जो कुछ होता है ये नाटक है, ये स्पष्ट है। जैसे आपको, आप यदि नाटक देख रहे हैं ना, कोई नाटक, नाटक में सस्पेंस होता है कुछ, तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये हमारी दुनिया है, ऐसा नहीं लगेगा। एक मनोरंजन रीति से देखेंगे सस्पेंस, सडनली टाइगर कम्स, शेर आता है स्टेज पर, तो भी एक एक मनोरंजन है। चिंता नहीं होगी ये क्या होगा, यो शेर हमारे तरफ तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा। यदि बच्चे डर जाएंगे, बच्चों को दुख होगा। लेकिन यदि बुजुर्ग है ना, तो इंटेलेक्ट अलग होता है। तो यहाँ भी हम जैसे बच्चों के तो जैसे है, पत्थर बुद्धि है ना, तो बच्चों के जैसे ये आसान से मिक्स होता है। इन स्मॉलेस्ट थिंग यू मिक्स द नाटक और आपकी दुनिया। जो पारसनाथ है वो किसी भी कारण एक एक सेकंड के लिए भी मिक्स नहीं होते। इसलिए एक मनोरंजन होता है, सारी जो स्थूल जो है मनोरंजन होता है। और उसकी जो दुनिया है उसका इमर्ज रीति से अनुभव होता है। यही दुनिया सभी की है ना, यही परिवार सभी का है। और हम यहाँ रूप अलग दिखाया है हमने, है ना, परमात्मा का, लेकिन वो भी आत्मा ही है। जो फर्क नहीं है, जो एक जैसा है सभी की जैसा। सिर्फ फर्क है, वो है बुद्धि, बुद्धि में फर्क है। वो सत्य जो है वो 100% है उसमें, ट्रुथ इज 100%। तो अच्छा, वो बहुत है न, पारसनाथ भी है, प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान है, सत्य में रहता है। लेकिन हमें क्या पड़ा, यू नो, हमें क्यों, मुझे क्या क्या फायदा है, यू नो। वो इतना बहुत अच्छा है, आनंद अनुभव करता है, लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है? कोई पूछेगा ना, व्हाट इज इट टू डू विथ मी? तो आप क्या कहेंगे? इतना श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को क्या मिलने वाला है? वो मुझे देने वाला है सोना चांदी, कुछ देने वाला है, कुछ फायदा देने वाला है, एग्जाम्स को मदद करने वाला है? Why do I need to know? What should I do? Should I worship him? मैं तो उसकी पूजा करने की है। वो श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। Why are you telling me all this? And that he is so wonderful. So should I worship him? ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है कि उनके वाइब्रेशन ट्यून कर देते हैं सोल को ओरिजिनल कंडीशन में, प्यूरिफाई करते हैं। वो मेरा पिता है, वही हमें नाटक से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकता है, प्यूरिफाई करता है, तो क्यों नहीं किया अभी तक?
उनकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी है, संग तारे कुसंग बोरे, ये भी। हाँ। ये राम सीता की स्टोरी ना, यहाँ हम एक गैदरिंग, युथली है, मीन्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग, एक गैदरिंग संस्था, उनके लिए हम वो डिस्कस करते थे राम सीता की स्टोरी। तो एक वन मैन, एक व्यक्ति कहते हैं कि ये राम जो है, ही इज नॉट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। you know let all this happen, he is not taking responsibility. तो इस बहुत अच्छी बात है, और राम जो है बहुत श्रेष्ठ है और पारस है, लेकिन वो यदि प्यूरिफाई करने करने का उसका कर्तव्य है, अभी तक न क्यों नहीं किया, बहुत से रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? बहुत से लौकिक लोग ऐसा ही समझते हैं। हाँ हाँ, लौकिक लोग। तो लेकिन आपका आज जवाब क्या है? हाँ, What should I do? He is so wonderful. वो हमारे लिए रोल मॉडल बनते हैं। अम, शायद एक जवाब है, वीकनेस निकालते हैं। क्यों नहीं अम, निकाला अभी तक, क्यों नहीं निकाला? जब तक हम हाँ, उनको याद नहीं करेंगे तब तक वो हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। याद करने का मतलब है उनके जैसा नहीं बनेंगे तब तक नहीं निकाल सकते हैं। सीता नॉट रेडी। रावण भी एक्टिंग कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में। वो या आया है लेकिन हमने इंटरेस्ट लेना है। सॉरी, बताइए या प्रशांत। वेरी गुड, करेक्ट। सो एक सब्जेक्ट हमें हमें सभी को पता है, पावर ऑफ कंपनी। यदि कोई माँ है, बाप है, उसके बच्चे हैं, माँ बाप को मालूम पड़ना चाहिए बच्चों का कंपनी क्या है, उसके कौन फ्रेंड्स कौन है, ये मालूम पड़ना चाहिए। There is one saying, in English, show me your friends and I will tell you what kind of man you are. So, who is your company that tells you who you are? क्योंकि कंपनी के आधार पर उनका बोलना भी होगा, they will get habits, अलग अलग प्रकार के, style, language, it is based on the company. Company may give you some direction, positive or negative. Company affects in a big way. कौन साथ, साथ आपका कौन है, साथी कौन है, इस आधार पर हमारे भविष्य है, सभी का, बच्चों का, एडल्ट्स का। तो कंपनी एक है, कोई अब मेरे पास बैठा है, एक लेकिन बड़ी रीति से कंपनी होती है यदि मैं प्रभावित हुआ हूँ, if I am if I'm impressed with anyone, प्रभाव और प्रभावित, यदि प्रभावित हुए हैं, तो दूसरे गांव में भी हो जाए, दूसरे देश में भी हो जाए, लेकिन गेटिंग इम्प्रेस्ड, देन मन की एक कंपनी होते हैं, हम मन से साथ लेते हैं, ऐसा ही होता है ना, यू गेट इंस्पायर्ड बाय दैट कंपनी। तो यहाँ भी परमात्मा बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन रिजल्ट होगा, उसका असर मेरे प्रभाव होगा यदि मैंने उसका साथ लिया है। तो साथ लेने में चार बातें हमें चेक करनी है, और चार बातें हैं, मैं यहाँ अंग्रेजी में आई विल राइट, आई वांट टू नो व्हाट ही नोस। वो क्या जानता है, ये मुझे मालूम पड़ना चाहिए। आई वांट टू नो व्हाट ही थिंक्स,
उसके विचार क्या है, अलग अलग सिचुएशंस में उसके व्हाट इज हिज, उसके विचार क्या है, व्हाट ही सीज, आई वांट टू सी व्हाट ही सीज, आई वांट टू फील व्हाट ही फील्स। फील हिंदी में क्या कहेंगे, आई वांट टू फील व्हाट ही फील्स। क्या महसूस करते हैं। या महसूस, मुझे देखना है वो क्या देखता है, ये देखना है। तो ये सूक्ष्म रीति से उसका साथ हुआ, to tune in, to that supreme personality. यदि इस रीति से यदि प्रयोग किया ना, कभी आज का दिन 5 मिनट, आधा घंटा आप निकाल सकते हैं, और अलग अलग सिचुएशंस में इस सेकंड में परमात्मा वो क्या देखेगा, यहाँ किस रीति से देखेगा। यदि किसी को सत्य पता है और आत्माभिमानी नेचुरली है, और ये नाटक ये भी स्पष्ट है, वो क्या देखेगा, क्या महसूस करेगा, व्हाट विल ही फील, will he feel sorrow, will he feel mercy, will he feel happy, what will he feel, what will be his reaction in this situation, उसके अभी विचार कौन से होंगे इस परिस्थिति में, एंड उसका what he knows, उसकी क्या जानकारी है, what does he know। तो क्या होता है, शब्द यहाँ उच्चारण के है ही, what he knows, what he sees, what he thinks, what he feels, he, ओ ऐसा थर्ड पर्सन देखे, लेकिन ये अनुभव जो है आत्मा में होते हैं, ये अनुभव खुद में होंगे, और आत्मा आत्मा उसी कारण आत्मा प्यूरिफाई होती है। शब्द हमने कहे है परमात्मा का, ये वो कैसा देखेगा, क्या देखेगा ये। So what he knows, what he thinks, what he sees, what he feels, this is the effort। इस कारण आपका जो कंपनी जो है वो गहरी कंपनी होती है, सुपरफिशियल नहीं। परमात्मा हम एक मूर्ति कर सकते हैं, परमात्मा उसकी याद, और अभी मधुबन गए एक लाइट खरीद सकते हैं, स्पेशल पोस्टर खरीद सकते हैं, light, red colored light and special light, new fashion will come also। लेकिन सूक्ष्म रीति से हमें, और सूक्ष्म रीति से और गहरी रीति से उसकी पर्सनालिटी से योग रखना, यदि रख लिया तो उससे फायदा है। You try to understand the personality, what he knows, you come to understand सूक्ष्म रीति से परमात्मा कौन है। वो what he is not, ये पता है। सभी अलग अलग सन्यासी क्या कहते हैं, और ये सभी पता है, लेकिन वो है क्या, वो क्या अनुभव करता है, और और क्या जानता है, क्या देखता है, ये इंटरेस्ट अंदर से एक क्यूरियोसिटी in this, so that will help you। in what way it will help you, या हमने देखा ना पहले कि हमारे अंदर यदि सेल्फी का फोटोग्राफ लिया होगा तो ये सभी दिखाई पड़ेगी ना, हद का मैं है,
उसमें सच्चामय, आत्मिकमय वो भी है। तो जब यथार्थ रीति से आत्माभिमानी स्थिति होती है तो इसको मदद मिलती है, वो बढ़ जाता है यथार्थ रीति से। सिर्फ सुपरफिशियली आत्मा आत्मा ये बात किया, लेकिन अंदर से ये जो हद का मैं जो है ना, रावण के हद का मैं, वो स्टबर्न रहते हैं, वो आसान से नहीं जाते। दे आर टफ एंड स्टबर्न, दे आर डिटरमिन्ड, उनमें दृढ़ता है। तो ये यथार्थ आत्माभिमानी स्थिति हुई 1 मिनट के लिए भी, तो प्रोग्रेस होगा, ये परिवर्तन होगा। वैसा ही जब परमात्मा की यथार्थ रीति से याद की, उसका साथ लिया, तो ये परिवर्तन होगा। इसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ये जो हद का मैं है ना, यही है आलॉय। आत्मा में खाद पड़ी है, हम सुनते हैं ना, ये खाद है, ये सभी हद का मैं जो है ना, ये खाद है। उसको निकालने के लिए सुपरफिशियल कमांडमेंट्स, अलग अलग धर्म है ना, ये मत करो, ये नहीं करो, ये करो, लेकिन ये सुपरफिशियल होता है। गहरी रीति से रावण बैठा है वहां, तो रावण को निकालने के लिए ये चाहिए, फायर, फायर ऑफ योगा, अग्नि चाहिए। और एक अग्नि है ये, जब नशा रहेगा, ये एक्यूरेट आत्माभिमानी है, तो नशा बढ़ेगा। आत्माभिमानी स्थिति यानी क्या, एक बहुत बड़ा एक लॉटरी प्राइज मिल जाती है, ऐसा है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, आत्मा आत्मा यानी फरिश्ता आत्मा, फरिश्ता की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, अविनाशी दुनिया की बात कर रहे हैं, खुद अमर, ये उसकी बात कर रहे हैं, हानि के परे, बेहद का नाटक। तो अंदर से नशा चढ़ेगा, और नशा जो है ये है अग्नि। उस नशे में प्यार भी है, आनंद भी है, शांति भी है, ये सभी इमर्ज्ड। जो सत्य में रहता है उसका नशा नेचुरल रहेगा, तो परमात्मा उसको ये नशा नेचुरल है। और देयर इज नो ड्रॉप ऑफ पॉइजन। यदि किसी को खुशी होगी ना, लेकिन एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन, एक ड्रॉप, एक बूंद है डर की, एक बूंद क्रोध है, तो नशा नहीं रहेगा। जब ऑर्डिनरी मिक्स है ना, तो एक ड्रॉप होती है रावण का, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कंप्लेंट्स होंगी, वो होता है एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन। लेकिन जब जब कोई भी सत्य में है, परमात्मा लाइन के पीछे होता है, 100% लाइन के पीछे, एक ड्रॉप नहीं रहता, ड्रॉप ऑफ पॉइजन नहीं होता। उसके कारण ओशन, नशा भी, फुल इंटॉक्सिकेशन, और वो प्यूरिफिकेशन लाता है, पावन बनाता है आत्मा को अंदर से, ये परिवर्तन लाता है। Now let us hear some thoughts from you. Any comments? ब्रदर प्रशांत, आपने यथार्थ रीति कहा, तो यही यथार्थ रीति से याद करना एक प्रश्न आया है कि जैसे परमात्मा सोचते हैं, जैसे वो महसूस करते हैं, उस तरीके से हमें याद करना। या सूक्ष्म रीति से अंतर्मुखी होकर रिफाइन होता जाएगा। शब्द सुने हमने, लेकिन रिफाइनमेंट होना चाहिए। जितना हम टाइम करेंगे उतना रिफाइनमेंट होता जाएगा।
जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। तो ये हमें करना है और ये ऑटोमेटिक रिफाइनमेंट होता जाएगा, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। एक और सवाल आया है ब्रदर प्रशांत, जैसा आपने कहा कि अम, क्या पत्थर बुद्धि सोल्स हैप्पी नहीं होते, वो भी तो अ, खुश होते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो कैसे वो एक ही बॉलीवुड सॉन्ग से बाहर आ जाते हैं? वो खुश रहते हैं। ये खुश रहते हैं, रावण की खुशी होती है उनकी। लाइन क्रॉस की ना, उसका अर्थ दुख नहीं। रावण की पार्टी चलती है लाइन क्रॉस करने के बाद, और सॉन्ग्स शुरू होते हैं बॉलीवुड। जी। अ, तो ये जो रावण का हैप्पीनेस है, जितना हम ये रावण का हैप्पीनेस लेंगे, ये कहीं ना कहीं हमें सजाओं की ओर लेकर जाएगा, हम इसको ऐसा समझेंगे ब्रदर प्रशांत? या रावण की खुशी है ना, वो इनों को बढ़ाती है। हद का मैं, ये उनों के शीर है ना, अलग अलग शीर जो है रावण के, शीश, डिफरेंट हेड्स ऑफ रावण, उन उन उनों की खुराक है। जी ब्रदर प्रशांत। ये एक आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी लेंगे इसको। क्या? ये पूछ रहे हैं कि कोई आइडेंटिटी होती है और वो हम पर असर करती है, तो उससे हम रिएक्ट करते हैं, ज्ञान होने के बाद भी वो दिखाई पड़ रहा है लेकिन आप रिएक्ट करते हैं, तो क्या करें कि ऐसे रिएक्शंस ना हो? जब हम अम, यदि आपको पता पड़ा ना कौन सी आइडेंटिटी है, ये पता पड़ा, वो हमें देखना पड़ता है। जब सिचुएशंस आता है और आप रिएक्ट हुआ भी ना, तो उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ, क्यों रिएक्ट हुआ, यदि उसको देखा ना, तो वो कमती हो जाएगा। दैट आइडेंटिटी विल बिकम स्मॉल, यू विन। यदि कहाँ आपके गांव में एक चोर है, चोर आया है, चोर को किसी ने नहीं दो देखा ना, तो वो प्रॉब्लम ला सकता है, मुसीबत ला सकता है। लेकिन उसको किसी ने देखा, परख परख लिया, तो वो ही कैनॉट हार्म यू, को हानि नहीं ला सकता है, नुकसान नहीं ला सकता है, क्योंकि उसको देखा। हमारे यहाँ एक एक सिक्योरिटी मैन आया था एडवाइस देने के लिए, बाबा के घर यहाँ। और उसने कहा कि एक बात उसने कही कि एक कन्फेस किया कि वो खुद चोर था पहले अभी सिक्योरिटी मैन हुआ है। नहीं, इसलिए अच्छा पता है, चोर चोर का साइकोलॉजी क्या होती है, वो स्पष्ट पता है उसको। तो वो कहता है कि चोर को ये लाइट्स जो होते हैं ना, घर के बाहर लाइट्स, सिक्योरिटी लाइट्स, वो उसको अच्छे नहीं लगते। कैमरा के उसको अच्छा नहीं लगता, चोर वो वहां कभी नहीं जाएगा, क्योंकि दे विल बी स्पॉटेड, cameras, then they are in danger, they want to darkness, no one should see them। तो ये बड़े चोर है ना, हद के मैं, ये बहुत बड़े चोर, तो वो छिपना रहना, छिपे रहना चाहते हैं सभी। यदि आप उसको देखा, तो दे बिकम स्मॉल, जस्ट यू ऑब्जर्व, नोटिस दैट यू आर आइडेंटिफाइंग, किस आधार पर है ये हद का मैं, है ना, किसी कभी धर्म के आधार पर हो सकता है, कि कभी गांव के आधार पर, देश के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, रिश्तेदार, या कभी कुछ, है ना, गुण के आधार पर, उसको सूक्ष्म रीति से देखना पड़ता। लेकिन साथ साथ
यदि ये हमारा प्रोग्राम है ना, आत्माभिमानी बनने का प्रोग्राम है, तो मदद करता है। दैट इज, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड। हद का मैं जो है ना, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति, वहाँ टाइम निकालना पड़ेगा। That is very, very important. Central. That's central effort for all of us. नहीं तो हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हद का मैं उसको नहीं निकाला, तो जास्ती परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा। परिवर्तन तब दिखाई पड़ेगा जब ये हद का मैं उन्हों को निकाल दिया, तो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। खुद को दिखाई पड़ेगा। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, तो उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, शायद आपने जवाब दे दिया है, कि वो यही कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज देखने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसके लिए एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति में जाना, तभी वो दिखाई पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं, और नॉलेज के आधार पर। Yes, answer is right. डिस्कस करना है ना, और कोई टीचर्स टीचर्स के साथ जिन्हों को जास्ती अनुभव है, उनके साथ डिस्कस करना है ना, तो उसके कारण आत्माभिमानी स्थिति भी जास्ती यथार्थ बन जाएगी। जितना ये मालूम पड़ेगा ना, तो नहीं तो लगता है हम आत्माभिमानी है, लेकिन वहां भी मिक्स हो सकता है हद का मैं। एक हद का मैं होगा, मैं बहुत आत्म अभिमानी हूँ, ये भी रहता है वह हद का, एक हद का मैं। एक एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई पुरुषार्थ करता है ना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है। 3 हफ्ते के बाद क्या होगा? एक नया हद का मैं जन्म लेगा। नया मैं, और वो कहता है मैं बहुत आत्माभिमानी हूँ अभी, है ना। बाकी किसी को पता ही नहीं, सभी देह अभिमानी है, मैं आत्माभिमानी हूँ, you know, तो फिर से, you know, उसी he goes in the हद का मैं, उस कैंप में वापिस आ जाता है। पता ही नहीं पड़ता, लगता है पुरुषार्थ एक यथार्थ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो नाटक है ना, नाटक के आधार पर, यू नो, हद का मैं और एक हद का मैं, इमेज ऑफ मी, ये हद का मैं है, होता है ना। कैसा मालूम पड़ेगा कि ये हद का मैं है ना, आत्मिक मैं नहीं हूँ? कैसा मालूम पड़ेगा? मैं आत्माभिमानी हूँ, ये एक हमने कहा कि ये हद का मैं है। हम कैसे समझना है ये? मैं आत्मिक हूँ, मैं आत्माभिमानी हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें फर्क क्या हुआ? एक जवाब है, अपमान फील होगा। और अपमान देर से होगा, पहले दिन कैसा मालूम पड़ेगा? अपमान जो होगा तो टाइम वेस्ट हुआ ना, क्योंकि तब तक वी कैन बी इन रॉन्ग डायरेक्शन। लाइटनेस खुशी होगी। कुछ जवाब समझ नहीं रहे, आई मी अभिमान होगा, ऐसा ऐसे जवाब है। हम एग्जाम्पल दिए थे ना, एग्जाम्पल दिया था कि एक नाटक है, और नाटक में हाथी और ऊंट है, एलिफेंट और एंड ऊंट, कैमल। और उसके पीछे है एक्टर, है ना। यहाँ एक्टर है आत्मा,
और हमारा जो हद का मय है वो होता है पार्ट के आधार पर, हद का मय, और उसका गहरी रीति से ऑब्सेशन रहता है पार्ट के आधार पर, हद का मय। सो वो कहना चाहता है कि ये जो कैमल जो है वो बहुत अच्छा है। प्रेज कैमल, प्रेज, बी नाइस टू कैमल। ये गहरा एक ही इज डिटरमिन्ड इन दिस हथकमे। हथकमे इज बेस्ड ऑन द कैमल। तो ज्ञान में आया, योगी योग करना शुरू किया, लेकिन हथकमे कहता है कैमल इज योगी। एक प्रेज कैमल, टेल कैमल यू आर सच गुड योगी, you are आत्माभिमानी। Take photograph of camel and send it to purity. He wants to promote camel. Camel is Atmabhimani. That is, आत्मा वहां ही रह गया। आत्मा यहाँ है, उसको छोड़ दिया है, और एक कैमल जो है ना, उसको प्रमोट करना चाहता है वो अधकमय। तो यहाँ कैमल है प्रशांत, उसको लगता है प्रशांत जो है वो है आत्मभिमानी। Prashant, he wants to promote Prashant, he wants to protect Prashant, defend Prashant. वहां नाटक चल रहा है। तो सच्ची आत्माभिमानी स्थिति होंगी, वो अदृश्य साक्षी देख रहा है नाटक। नाटक से बिल्कुल न्यारापन दिखाई पड़ेगा अंदर से। ओम शांति एवरीवन। तो जैसे कि हम सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अलग अलग सत्र में, तो खास करके हमें जो फायदा हुआ ये एक्टर और कैरेक्टर का जो कंट्रास्ट है वो समझने के बाद, वो ये था कि एक बार हम सॉरी एक बार हम कहीं जा रहे थे सेवा पर, और एक भाई की गाड़ी में थे, और वो पेट्रोल डलवाने गाड़ी को पेट्रोल स्टेशन ले गया। और वैसे तो हम गाड़ी पहले भी चलाते, लेकिन उस दिन अचानक से ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि वो जो भाई है वो कितना डिटैच्ड होके गाड़ी में पेट्रोल भरा के फिर वहां से निकल गया। मना गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, तो उसका जो अट्रैक्शन है वो पेट्रोल में नहीं जाता है कि कैसा है वगैरह। तो उस दिन रियलाइज हुआ कि इसी तरह जब हम मतलब कुछ एक आदतें जो होती है ना, क्रेविंग्स फॉर फूड, और वो छूटती नहीं है, तो ये जानने के बाद समझ में आया कि आत्मा को, जैसे आज बताया ना, हवा भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो अनुभव कब होता है, जब आत्मा साक्षी होकर जैसे प्रीतेश को देखती है। तो ये अभ्यास करने के बाद, 1 मिनट के अभ्यास के बाद, कुछ एक आदतें जो वैसे छूट नहीं पा रही थी वो इजीली ड्रॉप कर पाए। क्योंकि जैसे वो एग्जाम्पल लिया कि अ, अ, खाना जो है वो गाड़ी को चाहिए, ड्राइवर को नहीं। तो जब हम इस भाव से शरीर का ध्यान रखते हैं, तो इजीली मतलब वो एफर्ट नहीं लगता है, एक एफर्टलेस छूट जाता है। क्योंकि वो रावण की आइडेंटिटी है, वो उसको चाहिए, चाहिए चाहिए थिंग्स। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच ब्रदर प्रतीश। अभी हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे, समय हो गया है। तो 10 मिनट बाद हम वापस लौटेंगे। आपके बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों का भी हम जवाब देंगे, और अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो ये रिकॉर्डिंग्स में हम आपको आंसर करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए, और सभी ये वर्चुअल रूम्स में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये बहुत एंटरटेनिंग है, हमें लगता है एंटरटेनिंग भी है, और आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप जब शेयर करेंगे आपका ज्ञान और भी बढ़ेगा इससे। चलिए हम चलते हैं, और आज का प्रश्न रहेगा कि आपने अभी सुना परमात्मा के बारे में, गॉड के बारे में। तो परमात्मा की उपस्थिति से आप कैसे मदद ले सकते हैं, ये आज का सवाल रहेगा।
और हम आपसे 10 मिनट बाद फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। शांति। वेलकम बैक। और हम आशा करते हैं आपने जरूर अच्छे से डिस्कस किया होगा कि आप परमात्मा की उपस्थिति से क्या फायदा उठा सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके सवाल के जो भी जवाब थे या जो भी डिस्कशन था उसका सार सुनने में। आप जरूर चैट पे टाइप कीजिएगा। चलिए 1 मिनट के लिए हम उस स्थिति में आ जाते हैं, उस पॉइंट की स्थिति में। और ये पॉइंट महसूस कर रहा है जो परमात्मा महसूस करते हैं, यानी वो आनंद की स्थिति, वो शून्य दुख की स्थिति। चलिए हम भी उसी स्थिति में चलते हैं 1 मिनट के लिए। थैंक यू। तो अभी ब्रदर प्रशांत वापस आ गए हैं। चलिए ब्रदर प्रशांत, वेलकम बैक। और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेकिन बिल्कुल सही रहा। और हमारे डिस्कशंस रहे यहाँ पर परमात्मा की उपस्थिति से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं केम्ब्रिज सीना। या शुक्रिया। तो ब्रेकआउट रूम भी हुआ? You had breakout rooms. जी जी, उसी पर ये सवाल था कि हम कैसे परमात्मा का फायदा ले सकते हैं। Yeah, very nice. तो हमारा डिस्कशन था ना पहले, हद का मैं और सच्चा मैं। So nice for us to know. Only soul can become soul conscious. सिर्फ आत्मा ही आत्माभिमानी बन सकता है। लेकिन हद का मैं जो है वो बिग के कैमल को आत्माभिमानी बनाना चाहता है। It is like determined to promote the hard come promote the role. Camel is example लिया ना, लेकिन वही है कोई प्रशांत या सतीश या जो भी पार्ट है ना, वहाँ इतना गहरा उसका ऑब्सेशन रहता है हद का मैं। तो उससे फ्री होना ये जरूरी है हमारे लिए। एक्यूरेट हमें प्यूरिफिकेशन करना है तो ये करना पड़ेगा। we'll come to any questions. जी ब्रदर प्रशांत, यहाँ मेनी क्वेश्चंस हैं। तो क्या परमात्मा पार्ट के लेवल पर कुछ मदद कर सकते हैं? No. वो तो नाटक है ना। इस नाटक में मदद की यदि कोई ऊंट और घोड़ा और हाथी नाटक है, वहाँ मदद की जरूरत होती है। वो तो मनोरंजन के लिए है। फिक्स होता है, स्क्रिप्ट भी फिक्स होता है। ब्रदर प्रशांत, यहाँ सुख लेने से छोड़ेंगे तो कहीं और से लेना होगा। ये क्वेश्चन है।
तो हमारी मेरे ख्याल से नेचुरल स्थिति है ना, वो है आनंद की और सुख की नेचुरल स्थिति। मैंने और वो हमें पहले ना अनुभव करना है। और नाटक भी जो है ना, बेहद की रीति से एक मनोरंजन है। रावण क्या होता है, रावण को बेहद की रीति से देखना हो नहीं सकता, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। इसलिए हद की रीति से वो है ना, अज्ञान की रीति से वो आनंद लेता है। Instead of seeing the whole drama, he says, oh, this is my sword, this is my hat, and ये इकट्ठा करना चाहता है। वो है नाटक और वो है फिक्शनल वर्ल्ड, लेकिन वहाँ अज्ञान की रीति से और हद की रीति से, इसीलिए ये वेस्टफुल होता है। जी रावण यानी यही है, सिर्फ अज्ञान। ब्रदर प्रशांत, आपने जो अभी जवाब दिया उसी से फर्दर एक सवाल आया है कि बाबा कहते हैं मदद करता हूँ, नाटक के लेवल पर ऐसा हम समझते हैं, ये ऐसा कह रहे हैं जैसे आप कुछ होने वाला होता है और आप परमात्मा को याद करते हैं तो अम, कहते हैं कि उन्होंने मदद किया, ऐसा ही कहते हैं सभी लोग, अनुभव भी ऐसा ही सुनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भक्ति भक्ति में वैसा होता है। जो होता है नाटक में वो स्क्रिप्ट के आधार पर होता है, लेकिन परमात्मा आत्मा का दोस्त है। गहरे रीति से आत्मा का दोस्त है, और उसको सुरक्षित करना ये जरूरी है उसके लिए। अभी मदद वहां जरूरी है। सीता को फिर से होश में लाना और लाइन के पीछे लाना, सीता को मदद करना, ये जरूरी है उसको। दैट इज हिज जी मेन ब्रदर। मेन ड्यूटी। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। ये एक और सवाल था पर आपने जवाब दे दिया है, हमें लगता है ये पूछ रहे, अभी आपने दिया कि ये पूछ रहे हैं मैं आत्मा हूँ, ये नाटक है, अगर ये समझने से हम पावन बन सकते हैं तो गॉड का क्या रोल है? तो मेरे ख्याल से आपने अभी अभी जवाब दिया कि सीता को सुरजीत करना ये उनका रोल है। या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें फर्दर? और दुनिया है ना, सभी सीताएं इतना एक है वो, दे आर नॉट कॉन्शियस, होश में नहीं है। ये एक बड़ी मुसीबत है। दूसरी बात है, ये जो हद का मैं जो है, वो ही इज फाइटिंग हद का मैं फॉर लाइफ। देयर इज एनर्जी ऑफ लाइफ एंड डेथ। हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? you know जीवन हद और मृत्यु का सवाल। हाँ? या हद का मैं जो है, वो जिसको हमने जन्म दिया है ना, तो वो साधारण रीति से जाना नहीं चाहता। ही विल फाइट टू कीप सीता अनकॉन्शियस। से ये इंटरवेंशन है ना, परमात्मा का इंटरवेंशन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है उसके कारण। जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। या ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि यदि रोल के प्रति अगर एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो इसको बेपरवाह नहीं कहेंगे क्या? क्या होगा, you know, अंदर से श्रेष्ठ है ना, अंदर से दिव्य है। तो नाटक के आधार लेवल पर ऑटोमेटिकली आप अंदर में प्यार है, अंदर में खुशी है, अंदर से एंथुजियाज्म है, और अंदर से स्पष्टता है। इग्नोरेंस नहीं है, अज्ञान नहीं है, अंदर से स्पष्टता है। तो जो कुछ होता है वो एक्यूरेट होता है उस वक्त। At all levels it will be right.
तो केयरलेसनेस नहीं होगा। वो एनर्जी अलग होती है, वो शुद्र की एनर्जी होती है केयरलेसनेस। लेकिन यहाँ एंथुजियाज्म भी है, प्यार भी है, आनंद भी है, और क्लैरिटी भी है। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, ये एक सवाल ये कल से था, ये लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। जो कल का सेशन था, जो यहाँ पर अभी जैसे कई देशों में हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखते हैं, तो क्या वो कंपैरेटिवली नए सोल्स हैं और वो अपने डेटी फेस में हैं और इसीलिए उनको नेचर इतना दे रहा है, ऐसा कहेंगे क्या? हो सकता है। जो नए आत्मा है ना, जो ड्रामा में पहली बार आए हैं, तो उन्हों की जैसा फेज होती है, नो न्यू ना, ये है कलयुग। पर कलयुग में भी उन लोग का फेज होता है, देवता फेज, डेटी फेज। लेकिन एक ही उसी जन्म में बदल जाता है, ड्रामा बदल जाता है उनके। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, उसी एक ही जन्म में शायद वैश्य लेवल पर भी जा सकते हैं। कभी कभी कोई पॉप स्टार्स होते हैं ना यहाँ, लोग कहते हैं जो पहले ही देखा उन लोग को जैसे देवता जैसे थे, लेकिन 3-4 साल के बाद वो बिल्कुल शुद्र बिहेवियर होती है उनकी, एक ही जन्म में, है ना। क्योंकि अभी टाइम जो है वो अलग टाइम है। लेकिन शुरुआत जो नवे आत्मा होते हैं, वो देवता अनुभव करेंगे अंदर से। हाँ नए आत्मा बिल्कुल। नए स्टेज पर पहली बार आए हैं इस कल्प में। हाँ जी प्रशांत भाई, बिल्कुल क्लियर है। अभी हम इसको विराम देंगे, आप कोई होमवर्क देना चाहेंगे? 10 मिनट, 4 बार, ये जो 4 क्वेश्चंस लिखे थे ना, व्हाट ही नोस। यदि कोई पारसनाथ है, सत्य में है, 100% सत्य में है, 1% भी लाइन क्रॉस नहीं करता, तो उस व्हाट ही नोस, वो क्या जानता है, क्या देखता है, कौन से संकल्प है, और क्या महसूस करता है, इस पर प्रयोग। जी, तो एक बार अपने पार्टिसिपेंट्स को सब बता देते हैं जो होमवर्क दिया है, कि अभी आपने वो जो 4 पॉइंट्स देखे परमात्मा के बारे में, कि वो कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जो पूरा पारसनाथ है, जो लाइन के पीछे है, जो बिल्कुल एक पॉइंट है, उसके लिए ये सब कैसे काम करता है। क्योंकि आप जितना ये महसूस करने लगेंगे, उतना आप खुद को प्यूरिफाई करते हैं और खुद में वो रोशनी आती जाती है, आप खुद को पहचानने लगेंगे और भी ज्यादा। तो ये होमवर्क बहुत ही हमें लगता है कि आपको उड़ाने वाला होमवर्क है, इसको जरूर कीजिएगा। कल हम आपसे जरूर पूछेंगे कि आपका होमवर्क कैसा रहा और आप कितने ऊपर उड़ गए हैं। तो ब्रदर प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। आपने जो सबको इस वक्त सारा ज्ञान दिया, और सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कल इस संजीवनी रिट्रीट का लास्ट डे है, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और एक बार हम और आपके साथ शेयर कर देते हैं, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो फॉलो अप रहेगा वो 17 और 18 तारीख को रहेगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, इसी समय इसी लिंक पर। हाँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। ओम शांति।